हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकेंड चैप्टर के 23rd वर्स को आज देख रहे हैं, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब लेंदी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे कन्फ्यूजन को आज दूर कर देगा। प्लीज़ सिंग विथ मी। सत्वं रजस्तमिति प्रकृतेर्गुणांस्तेर् युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्याद्ये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनुर्नृणां स्युः। देखिए क्या कहा जा रहा है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणांस्तेर् सतो रजो तमो, ये तीन इति प्रकृतेर्गुणांस्तेर्, प्रकृति के गुण हैं। ठीक है, इसमें तो सबको पता ही है, तीनों प्रकृति के गुण हैं ये, मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। और युक्तः पर पुरुष एक इहास्य धत्ते, एक परम पुरुष। परम पुरुष आप जान रहे हैं कौन है? भगवान कृष्ण। तो एक परम पुरुष जो प्रकृति के पूरी तरह परे है। परह का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल। ये तीनों जो प्रकृति के गुण हैं, इससे परे वाली स्टेज जो दिव्य स्टेज है, निर्गुण स्टेट है। तो वह पुरुष का अर्थ यहाँ पर है, वह एक पुरुष है, यानी कि एक व्यक्ति है। तो सूत गोस्वामी जी यहाँ पर क्या सत्यापित कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गुणों के परे हैं वे एक व्यक्ति है, वो कोई शक्ति नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, या कोई रोशनी नहीं है। पुरुष कहने का अर्थ ही ये है कि वे एक व्यक्ति है जो कि परह इन तीनों गुणों के पूरी तरह से परे हैं। और आगे क्या कहा जा रहा है? इहास्य धत्ते, तीनों गुणों के परे है, लेकिन फिर भी वे इन गुणों को स्वीकार करते हैं। धत्ते का अर्थ होता है स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब है कि भगवान इनका नियामन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो नियामन, नियंत्रण करने के लिए भगवान इन गुणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करते हैं। अभी आगे और क्लियर होगा, देखिए। तो यहाँ तक समझ आया होगा कि ये तीनों प्रकृति के गुण हैं और एक पुरुष है, एक व्यक्ति है जो इन तीनों गुणों के परे हैं, लेकिन इन गुणों को वे स्वीकार करते हैं। आगे देखिए। स्थित्य आदये हरि विरिंचि हरेति संज्ञा। स्थिति आदि का अर्थ क्या है? स्थिति आदि, इस जगत की स्थिति आदि। ये हमने 1.1.1 में भी देखा था। जन्मादस्य, जन्म आदि, जन्मादस्य यानी कि सृष्टि, स्थिति यानी कि इसका जो मेंटेन हो रहा है अभी जो करंट में, और प्रलय। तो इस जगत की सृष्टि और पालन और प्रलय आदि, उसके लिए भगवान इन गुणों को स्वीकार करते हैं। ये बात यहाँ बताई जा रही है। और इन तीनों को भी, ये जो तीनों कह दीजिए फंक्शन है, तीन क्या फंक्शन है? इस जगत की सृष्टि करना, इस जगत का पालन करना और इस जगत की प्रलय करना। इसके लिए भी वे हरि विरिंचि हरेति संज्ञा, वे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और वो अलग अलग नाम क्या है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हरि विरिंचि हर इति, हरि मतलब कि भगवान हरि, भगवान विष्णु, विरिंचि यानी कि ब्रह्मा जी, और हर इति, हर यानी कि शिव जी।
इति, इस प्रकार से इन नामों से वे जाने जाते हैं। संज्ञा का मतलब ही यही है, डिफरेंट फीचर्स, इस तरह से अलग अलग नामों से वे जाने जाते हैं। तो क्या ये बात आप समझ रहे हैं कि इन सभी को एक यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये भगवान के गुण अवतार है। क्या आप जान रहे हैं कि भगवान के गुण अवतार क्या होते हैं? अगर आपने चैतन्य चरितामृत की क्लास अटेंड की हो, नहीं भी की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक बार फिर से समझते हैं कि यहाँ पर ये जो तीनों हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी, वे एक ही माने जा रहे हैं मैनेज करने की दृष्टि से। लेकिन ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी एक जीव तत्व है और उनको भगवान के द्वारा रजोगुण धारण करने की शक्ति दी जाती है। ब्रह्मा जी का क्लियर हुआ? भगवान विष्णु तो स्वयं भगवान विष्णु है, स्वयं भगवान है जो सतोगुण को स्वीकार करते हैं। अच्छा, भगवान विष्णु से पहले शिव जी का हम समझ लेते हैं। शिव जी जीव तत्व नहीं है, ब्रह्मा जी जीव तत्व हुए, मतलब हमारी तरह ही ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा है। आप भी ब्रह्मा जी बन सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, पर मुझे पता है आपकी कोई इच्छा नहीं है। पर हाँ, शिव जी जीव तत्व नहीं है और वे भगवान भी नहीं है, वे ऑलमोस्ट भगवान विष्णु है और वे तमो गुण को स्वीकार करते हैं। और भगवान विष्णु स्वयं भगवान है जो सतोगुण को स्वीकार करते हैं पर उसको स्पर्श नहीं करते। शिव जी स्वीकार भी करते हैं और स्पर्श भी करते हैं। अब इसको और क्लियर करने के लिए माधुर्य कदम्बिनी की क्लास में आ जाइए, जिसमें हमने समझा था, मतलब प्रभु जी ने समझाया था, स्वतंत्र चैतन्य और अस्वतंत्र चैतन्य। क्या आपको याद है? सुना था, सुना सा लग रहा है कुछ। स्वतंत्र चैतन्य कौन है? स्वतंत्र, देखिए चैतन्य का मतलब होता है कॉन्शियस, तो इंडिपेंडेंटली कॉन्शियस कौन है? भगवान। तो भगवान हुए स्वतंत्र चैतन्य और अस्वतंत्र चैतन्य हुए हम जीवात्मा, हु आर नॉट इंडिपेंडेंट, हम बद्ध हैं। और स्वतंत्र चैतन्य में भी हमने दो कैटेगरीज देखी थी, जिसमें एक तो भगवान है जो माया के स्पर्श से रहित रहते हैं, और एक जिसमें भगवान ही अपनी लीला से स्वतंत्र होकर ही, ऐसा नहीं कि बाध्य होकर, स्वतंत्र होकर स्वयं भगवान विष्णु ही माया का स्पर्श करते हैं, तो वह हुआ शिव तत्व। क्या मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रही? समझ में आ रहा है? मुझे चैट पर बता सकते हैं आप। माता जी समझ आ रहा है? ठीक है। तो स्वतंत्र चैतन्य में हमने दो कैटेगरी देखी, एक जो स्वयं भगवान है जो माया के स्पर्श से रहित रहते हैं, माया को स्पर्श नहीं करते, और दूसरे कैटेगरी में भगवान अपनी लीला से माया का स्पर्श करते हैं, तो वे हुए शिव तत्व। तो यहाँ से समझ आ रहा है, शिव जी ना तो जीव तत्व है और ना ही वे भगवान है, वे एक बीच वाला तत्व है जिसको कहते हैं शिव तत्व। शिव जो शिव जी है वे भगवान विष्णु से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन माया से वे स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि शिव जी माया में है, भगवान विष्णु से स्वतंत्र नहीं है लेकिन माया से वे स्वतंत्र है। एंड शिव जी इज नॉट लिमिटेड लाइक अस, हमारी तरह लिमिटेड नहीं है। तो समझ में आया होगा शिव जी और भगवान में क्या भेद है। ब्रह्मा जी का तो एकदम क्लियर ही है कि वे तो जीव तत्व है। शिव जी जो है वे तमोगुण को स्वीकार भी करते हैं और उसका स्पर्श भी करते हैं, ये जो प्राकृत गुण है।
लेकिन भगवान विष्णु सतोगुण को स्वीकार करते हैं लेकिन उसका स्पर्श नहीं करते हैं, केवल वे सतोगुण के समीप हैं, ये बात है। ठीक है, अब आगे देखिए हम, तो ये बात यहाँ पर समझ आई होगी कि जगत की सृष्टि, पालन और प्रलय करने के लिए भगवान इस तरह से अलग अलग नामों में जाने जाते हैं और इनको एक बताया जा रहा है गुण अवतार की वजह से। भगवान के ही गुण अवतार है ये, और मैनेज करने की दृष्टि से इनको एक बताया जा रहा है। तो एक तरह से ये भगवान से भिन्न नहीं है क्योंकि भगवान के ही गुणावतार है। बस भगवान इस तरह से डेलीगेट कर देते हैं, ये बात है। अब लास्ट वाली लाइन देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः। लेकिन अगर व्यक्ति को परम श्रेय की प्राप्ति करनी है, श्रेयांसी का अर्थ है परम श्रेय, अगर व्यक्ति को प्राप्त करना है तो तत्र खलु, खलु की यानी खलु यानी निश्चित ही उसको सत्व तनोर नृणाम स्युः। भगवान विष्णु जो सत्व तनु भगवान विष्णु है, यानी कि जो भगवान विष्णु निर्गुण है, भगवान सत्व तनु की मूर्ति है, यानी कि सत्व तनु का अर्थ होता है जो भगवान ट्रांसेंडेंटल है। यहाँ पर सत्व तनु का अर्थ है शुद्ध सत्व के जो विग्रह है भगवान विष्णु, उन्हीं की सेवा करने से ही व्यक्ति को परम श्रेय की प्राप्ति होगी। इन तीनों में से ऐसा नहीं है कि किसी की भी, हाँ भगवान के गुण अवतार है, किसी की भी हम सेवा करेंगे तो हम परम श्रेय को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। पर्टिकुलरली जो सत्व तनु भगवान विष्णु है, उन्हीं की सेवा करने से व्यक्ति को परम श्रेय की प्राप्ति होती है। तो आई होप ये बात समझ आई होगी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो सतो, रजो और तमो गुण है, ये प्रकृति के गुण हैं तीनों, और एक व्यक्ति है, पुरुष है, व्यक्ति है, कोई रोशनी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, जो इन गुणों से परे है। ही इज ट्रांसेंडेंटल। और वे भगवान, वे व्यक्ति, परम पुरुष, परमेश्वर, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और प्रलय के लिए अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हरि, विरिंची, हर, जो कि भगवान के गुण अवतार है, इस वजह से इनको एक बताया जा रहा है। बार बार इसको आपको याद रखना है। और व्यक्ति को अगर परम श्रेय की प्राप्ति करनी है तो उसे सत्व तनु भगवान विष्णु की ही सेवा से वह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है।